प्यारे दोस्तों नमस्कार। और इस वीडियो में आपको बताएंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित 11 अक्टूबर 2022 को प्राध्यापक परीक्षा जो हुई थी, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का प्रथम पेपर बताएंगे आपको, और प्रथम पेपर की उत्तर कुंजी बताएंगे। और उत्तर कुंजी में ग्रुप ए के केवल सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि जीके के प्रश्न हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए जीके के प्रश्नों पर चलते हैं। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और प्रथम पेपर था, प्रथम पेपर में 150 का पूर्णांक था, अर्थात अधिकतम अंक 150 150, और प्रश्नों की संख्या 75 थी, अर्थात 75 प्रश्न आए थे और 150 अंक के थे। पेपर प्रथम है सामान्य ज्ञान का, जनरल अवेयरेंस एंड जनरल स्टडीज, 1.5 घंटे का था। तो देख लीजिए अब पेपर को। हम डायरेक्ट जीके के प्रश्नों पे चलते हैं, पूरा पेपर भी आप देख सकते हो। थोड़ा जूम कर देते हैं। डायरेक्ट हम जीके के प्रश्नों पे चलेंगे, और आप दूसरे प्रश्न भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के। और यदि पूरे पेपर की आंसर की चाहिए तो वो भी हम वीडियो के माध्यम से बता देंगे, लेकिन अभी केवल जीके के प्रश्नों पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, जीके का छठा क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। नाथ द्वारा जो शैली है, नाथ द्वारा शैली वो पिछवाई से संबंधित है, अर्थात कपड़े पर चित्रित पिछवाई जो है नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण क्या है? पिछवाई, जिस पर श्री कृष्ण भगवान के चित्र बनाए जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। पिछवाई हो जाएगा 6 में। चलते हैं आगे। 9 नंबर, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। वीर भारत सभा से संबंधित, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? अर्थात वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने की थी। किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट ने की। और कब की थी? तो 1910 में की थी। और वीर भारत यदि समाज आ जाता, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। यदि समाज आ जाता वीर भारत समाज की स्थापना तो विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक ने भी कब की थी? ये 1910 में ही की थी। तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारहट, और वीर भारत समाज आ जाए तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की। और कब की? 1910 में। चलते हैं आगे जीके के क्वेश्चनों पे। 11 नंबर, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह सब राज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें, स्वामी दयानंद सरस्वती। 12 नंबर, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती तुर्की सुल्ताना का महल। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जैसलमेर में है। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था? हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? ये 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। चलते हैं आगे। 16 नंबर, शासक बनने से पहले कौन किक्का के नाम से जाना जाता था? किक्का के नाम से महाराणा प्रताप के बचपन का जो नाम था किक्का था। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का था। तो यहाँ पर 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता विशाख दत्त। 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 17 में विशाख दत्त। 18 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीता था, और जीत करके उसका नया नाम क्या रखा? जलालाबाद। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते आगे। 19 नंबर, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित था। चलते 20 नंबर, गणेश्वर की सभ्यता रेगिस्तान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर जो है सीकर में, और एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो गणेश्वर की सभ्यता जो है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ताम्रयुगीन हो जाएगा।
और गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर जिले में। चलते हैं 21 नंबर। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर जो बैठा था वो महाराणा राज सिंह बैठा, महाराणा राज सिंह। तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा, महाराणा राज सिंह हो जाएगा। 22 नंबर। अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक दशरथ शर्मा है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। इन क्वेश्चनों में से काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो पुराने क्वेश्चन है, पहले पूछे किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है जो वापस रिपीट हुए हैं। चलते हैं आगे 23 गणित का है। 24 निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ कहाँ पर है? आहड़ उदयपुर में। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में है। आहड़ उदयपुर ज़िले में है। और आवानेरी जो है दौसा में, आवानेरी दौसा में है, जो बिल्कुल ही पूरी बाग में है। तो ये उदयपुर के आसपास भी नहीं है, तो ये आवानेरी सही होगा। गिलुंड राजसमंद में है। भगवानपुरा रोजरी ये भी इधर ही है, तो आवानेरी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा था आवानेरी। 3 नंबर। आगे चलते हैं 25 नंबर। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है या ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो आहड़ है जो उदयपुर ज़िले में, उसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं आगे। अब हिंदी के क्वेश्चन है। हिंदी के 5 क्वेश्चन ये भी देख ही लेते हैं साथ में ही। 26 नंबर। किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, स्थानीय में नहीं हुआ। 1 नंबर राइट हो जाएगा। किस शब्द 27 किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध पूछ रहा। कदापि, कदा प्लस अपि, कदापि सही है। चिदानंद, चित प्लस आनंद, ये भी सही है। वीरांगना, वीर प्लस अंगना, वीरांगना, ये भी सही है। जबकि जगजननी, जगत प्लस जननी, ये गलत है। 2 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? एड्रेस का, इसमें संबोधन नहीं है, बाकी अभिभाषण है, मानपत्र है, निवारण है, जबकि संबोधन इसमें नहीं है। 2 नंबर राइट हो जाएगा। 29 नंबर। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। उनकी शुद्धता पर विचार करना है। दातव्य, दातव्य नहीं होता, दातव्य होता है। और औदार्य, औदार्य सही है। सानिध्य, सानिध्य भी गलत है। प्रवर्तक सही है। और यौन भी सही है, अर्थात ब, द और ये, ब, द और ये, इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 30 नंबर। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक? अंक के अर्थबोधक, अंक, अंक संख्या भी होती है, अंक गोद होता है, अंक दबा होता है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे 36 नंबर। 36 नंबर देख लेते हैं। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक है। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं। नेतृत्व शैली में नेता का व्यक्तित्व, नेतृत्व जो शैली है इसमें नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सही है, इसका मतलब ये सभी सही है। नेता का व्यक्तित्व भी सही है, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व भी सही है, कार्य की प्रकृति ये भी सही है, परिवेश की प्रकृति ये भी सही है। इसका मतलब चारों ही सही है। ABCD 3 वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ABCD। चलते हैं आगे। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। राजस्थान जो है, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम जो विस्तार है उसमें अंतर पूछ रहा है। तो पूर्व से पश्चिम जो है उसकी लंबाई है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। इन दोनों की बाकी निकालेंगे तो यहाँ 43 आएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 43 किलोमीटर। 38 नंबर। निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? प्रभावित करते हैं। अक्षांशीय अवस्थिति प्रभावित करती है, देशांतरीय अवस्थिति ये नहीं करती है, अरब सागर से दूरी ये प्रभावित करती है, उच्चावच विशेषताएं ये प्रभावित करती है। इसका मतलब A, C और D 3 नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, A, C और D। चलते आगे 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलीफेरस बेसिन है? पेट्रोलीफेरस बेसिन है, अर्थात पेट्रोलियम निकाला जाता है वहाँ पे। तो कहाँ कहाँ निकाला जाता है ये देख लेते हैं। बाड़मेर सांचौर बेसिन ये भी सही है, बाड़मेर सांचौर बेसिन में भी निकाला जाता है। जैसलमेर बेसिन ये भी सही है। बीकानेर नागौर बेसिन ये भी सही है, पेट्रोलीफेरस
बेसिन है, विंध्यन बेसिन, ये भी सही है। इसका मतलब चारों ही सही है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें चारों सही हो जाएंगे। पेट्रोलिफेरस 39 में ABCD। और आगे चलते हैं फिर 40 नंबर। पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए अर्थात प्राथमिक विद्यालय के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो RTE 2009 के अनुसार जो है प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, प्राथमिक विद्यालयों में 30 जो छात्र होते हैं, 30 छात्रों पे एक अध्यापक रखा जाता है, अर्थात 30:1 है। और उच्च प्राथमिक पर 35:1। तो 30:1 अर्थात 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर रखा जाता है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय हो तो 35:1। तो अब 90 पूछ रहा, तो 90 में डायरेक्ट 3 हो रहा। तो इसमें कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। 4 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 41 नंबर। राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राज स्किल के बारे में पूछ रहा है। 2022 में प्रतियोगिता हुई थी, तो कौन सा सही है, तो सही देखना है इसमें। यह 3 चरणों में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित हुई, ये भी सही है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई है, ये भी सही है। गैर तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं, ये भी सही है। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है, ये भी सही है। इसका मतलब चारों सही है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ख ख ग ग, ये 4 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चारों सही हो जाएंगे। 41 में 42 में चलते हैं। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से बयान सही है, सही देखना। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 21 है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये जीवन और स्वतंत्रता, ये सही होगा। सुप्रीम कोर्ट की 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया, ये गलत है। अर्थात पहला सही, दूसरा गलत है। बी वाला गलत है। और सी, यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS खेहार की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था, ये भी सही है। और सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है, ये भी सही है। इसका मतलब बी वाला गलत है। बाकी सही है। बी किस में नहीं है, बी ए में नहीं, तो ACD ये सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसमें, ACD सही हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे। तो इसमें गोपनीयता में केवल बी नहीं होगा, A और CD 1 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे 43 नंबर। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप राजस्थान इंटरफेस फॉर नहीं आएगा, ऑफ आएगा। राजस्थान इंटरफेस ऑफ फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यही आएगा इसमें। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, इनिशियस तो होगा ही नहीं। ऑफ एजुकेशन होगा ही नहीं, एजुकेटर्स ही होगा, और ये होगा ही नहीं, तो इसमें 1 नंबर राइट होगा। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। 44 नंबर। हाल ही में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है, तो पहला दर्जा हासिल किया, पहला स्थान। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो उसका स्कोर क्या था, स्कोर 458.3 था। कितना था स्कोर, 458.3। तो 458.3 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया था। तो 2021 का बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया, मधु कांकरिया को। और
ये किस रचना के लिए दिया गया? उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया। 1 नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है। विद्यालय संगठन सही है, गतिविधियों की योजना ये भी सही है, प्रणाली नियंत्रण ये भी सही है। इसका मतलब सभी सही है, तीनों सही इसमें। तो इसमें ए बी सी 4 नंबर सही हो जाएगा। ए बी सी तथा ए बी तथा सी तीनों सही। चलते हैं आगे। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों को सही समूह को चिन्हित कीजिए। मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित करना है। तो इसमें 3 नंबर राइट हो जाएगा। अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण और गैर निवास, ये नहीं होगा। तो 3 नंबर राइट हो जाएगा आंसर। 49 नंबर, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को रिक्त स्थान के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। और नंदघर योजना जो आंगनबाड़ी से संबंधित है। 50 नंबर, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है वो नमामि गंगे प्रोग्राम। 3 नंबर इसमें राइट है। 51 नंबर, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं वो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कौन से प्रकार के हैं? वो बरखान एवं परवलई है। 4 नंबर राइट हो जाएगा। 52 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा, तो इसमें वैसे देखा जाए तो 78 है, जो 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं। और 62 है, जो 62 में राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो आकस्मिक जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित है। और 69 है, 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। और 53 जो है ये संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है उससे संबंधित है। तो वैसे तो या तो इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा या बोनस दिया जाएगा, और या फिर सही आंसर माना जाएगा तो केवल 78 को माना जाएगा, अनुच्छेद 78। 1 नंबर इसमें राइट माना जाएगा, क्योंकि 78 है जो प्रधानमंत्री की कर्तव्य है इसमें। 62 में राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो आकस्मिक निर्वाचन। और 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित। 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसमें 78 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 53 में चलते हैं आगे। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियों की व्यवस्था में समानता जो है वो उदाहरण है समझाता का उदाहरण। किसका उदाहरण है? समझाता का उदाहरण। 54 में चलते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? नदियाँ और सहायक नदी, लूणी नदी, पार्वती नदी, ये गलत है। काली सिंध, आहू ये सही है, बनास कोठारी सही है, चंबल मेज सही है। लूणी नदी राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जबकि पार्वती है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है, सवाई माधोपुर की तरफ बहती है ये। तो 55 में सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो कूट को मिला लीजिए। अब देखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अर्थात निर्वाचन से संबंधित जो है 54 है। अनुच्छेद कौन सा है? 54। अनुच्छेद 54 है जो निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं जो है वो अनुच्छेद 58 से संबंधित है। और राष्ट्रपति का महाभियोग है वैसे तो अनुच्छेद 61 में है। और ये नीचे भी है, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार जो है संविधान का उल्लंघन है, तो ये भी सही है। लेकिन ये 56 है जो 56 राष्ट्रपति के समयावधि या कार्यकाल से संबंधित है। समयावधि से संबंधित है, समयावधि कार्यकाल से संबंधित है। 56 समयावधि कार्यकाल से संबंधित है। और ये जो है राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये 61 में माना गया, ये सही है। तो इसमें हो जाएगा पहले में 4, दूसरे में 1। पहले में 4 किस में है? पहले में 4, दूसरे में 1, और फिर
चौथे में 3, ये वाला सही होगा, 3 वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात कितना? ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात जो है 933 है और नगरीय लिंगानुपात है वो 914 है, अर्थात 4 नंबर राइट हो जाएगा। 57 नंबर 57 गणित का है। आगे चलते हैं 58 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता दर सर्वाधिक जो है वो कोटा जिले की। साक्षरता दर किसकी है? सर्वाधिक कोटा की। चलते हैं 59। 14 जून 2022 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई? प्राइवेट ट्रेन पहली जो शुरू की गई कहाँ से कहाँ तक की गई? ये कोयम्बटूर उत्तर से साई नगर शिरडी तक की गई। 1 नंबर इसमें राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया 2019 में किया गया। और सोने की बुकिया जगपुरा दिलवारा पेठी स्थित है, ये बांसवाड़ा में। 2 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 62 नंबर। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम समाइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? समाइल कार्यक्रम जो शुरू किया गया 13 अप्रैल 2020 को किया गया। और समाइल जो 2.0 है वो किया गया 2 नवंबर 2020 को। 2 नवंबर 2020 को समाइल 2.0 की शुरुआत की गई। समाइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई। और समाइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई। अर्थात समाइल कार्यक्रम की शुरुआत तो 13 अप्रैल 2020 को की। 13 अप्रैल 2020 को समाइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को की गई और समाइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को की गई। तो ये ध्यान रख लेना। 63 नंबर। 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो झुंझुनू में किया गया। कहाँ किया गया? झुंझुनू में। चल जाएंगे 64 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बजट निर्माण नहीं है, संगठन है, नियोजन है, समन्वय है। बजट निर्माण इसमें शामिल नहीं है। 65 नंबर। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना और वाक्य देखना है कि कौन कौन से वाक्य सही है। राज्यसभा के गठन के बारे में देखना। तो राज्यसभा के गठन के बारे में देखिए। पहला, राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये सही है। और वर्तमान की पूछ ली जाए कि वर्तमान में कितनी है? तो 245 है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होने चाहिए। तो विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल, तो खेल जो क्षेत्र है, खेल क्षेत्र इसमें नहीं आता। पहला वाला सही है और इसमें खेल क्षेत्र इसमें नहीं आता। बाकी विज्ञान, कला, समाज, साहित्य आता है। खेल क्षेत्र की जगह क्या होना चाहिए था? यहाँ पे साहित्य होना चाहिए था, तब ये सही होता, साहित्य। तो ये 2 नंबर इसमें गलत हो जाएगा और 1 नंबर राइट। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी होती है, ये भी सही है। इसका मतलब बी वाला गलत है, ए और सी सही हो जाएगा। ए और सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चल जाएंगे 67 नंबर। RSCERT का विस्तारित रूप है। RSCERT का विस्तारित रूप है। आर का हो जाएगा राजस्थान। आर का मतलब क्या हो जाएगा? राजस्थान। ये है आर, ये इसमें RSCERT आर का हो जाएगा राजस्थान और एस का हो जाएगा स्टेट, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये 2 नंबर राइट हो जाएगा। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
2 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 67 में। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले। इसबगोल जालौर में होता है, जालौर, सिरोही, बाड़मेर। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, ये सही होगा 2 नंबर। फिर आगे चलते हैं 68 69 में देखते हैं। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए? तेलंगाना राज्य ने किए थे। किसने किए? तेलंगाना राज्य। चलते हैं आगे 70 नंबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और बता देते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो अजमेर में। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय अजमेर में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद पूछ लिया जाए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो परिषद का मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय जयपुर में और बोर्ड अजमेर में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना जो की गई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 में की गई और जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर में। और 1961 जो है, 1961 में इसको अजमेर में स्थापित किया गया। 1957 में तो सर्वप्रथम जयपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, लेकिन 1961 में अजमेर में इसको स्थानांतरित किया गया, या फिर यूँ कहो कि अजमेर में, जयपुर से अजमेर में स्थापित किया गया। अजमेर में 1961 में स्थापित किया और सर्वप्रथम पूछ लिया जाए तो 1957 जयपुर में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो स्थापना की गई वो जयपुर में की गई और 2009 में की गई। 2009 में शिक्षा परिषद की स्थापना की गई जयपुर में। तो सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष राइट हो जाएगा। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी जो सम्मान है 2022 वो किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र बनावत को। डॉक्टर महेंद्र बनावत। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 72 निम्नलिखित में से कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? डाइट का उद्देश्य नहीं है। डाइट का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, यह है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन करना, ये नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, क्रियात्मक अनुसंधान होता है। और लास्ट शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन, ये भी सही है, लेकिन ऐसे 2 नंबर है जो ये नहीं है, तो इसमें 2 नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं 73 नंबर। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है और राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र है जो अधिकतम क्षेत्र इसी जोन में आता है। 74 नंबर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। यानी इसको सम्मिलित करना, मिलान करना। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ अवस्थिति अर्थात कहाँ पर है जो दिखाएगा। दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में है, नाथद्वारा राजसमंद में है, बीनमाल जालौर में और गणेश्वर सीकर में। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। 1 में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ये 1 नंबर वाला इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 75 नंबर। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। 9 की धारा जो 25 है किससे संबंधित है? ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। और छात्र शिक्षक जो अनुपात है प्राथमिक विद्यालयों के लिए अर्थात 1 से 5वीं के लिए है वो 1:30 है, और उच्च प्राथमिक के लिए है 6वीं से 8वीं के लिए वो 1:35 है। तो दोस्तों ये था पूरा पेपर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो वीडियो देखने के लिए